स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में बताया था, प्लांट कम्युनिटी के जो कैरेक्टर्स हैं वो दो कैरेक्टर्स होते हैं, एनालिटिकल कैरेक्टर्स और सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो एनालिटिकल कैरेक्टर्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हमने फिजियोग्नोमी, फिनोलॉजी, लाइफ फॉर्म क्लासेस, सोशिएबिलिटी, वाइटलिटी, इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने अपने पिछले वीडियो में फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी नाम के दो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे मेजर किए जाते हैं उन विभिन्न तरीकों के बारे में हमने पढ़ा था कि हम जब भी जैसे मेजर किए जाते हैं, इनका माप लिया जाता है या किसी मेजरमेंट के द्वारा ये ज्ञात किए जाते हैं कम्युनिटी में कैरेक्टर्स, तो मेजरमेंट के लिए हम सैम्पलिंग यूनिट्स डालते हैं, क्योंकि कम्युनिटी का एरिया बहुत बड़ा होता है। तो उसमें हम उसको सैंपल लेने के लिए हमें कुछ सैम्पलिंग यूनिट्स डालनी पड़ती हैं रैंडम सैम्पलिंग के लिए। और ये यूनिट्स हमारी या तो क्वाड्रेट हो सकते हैं या ट्रांजेक्ट हो सकते हैं या पॉइंट मेथड से हम सैंपल्स ले सकते हैं। तो इन सब में जो मोस्ट कॉमन मेथड था, जैसा पिछले बार मैंने बताया आपको, वो क्वाड्रेट मेथड सबसे कॉमन और आसान तरीका होता है। तो क्वाड्रेट मेथड से हम डिफरेंट नंबर में क्वाड्रेट्स प्लांट कम्युनिटी में लेके जाते हैं। हम उसको सैम्पलिंग यूनिट्स को डालते हैं, क्वाड्रेट्स को कम्युनिटी में हम एक किसी स्थान पे रखते हैं, और ये क्वाड्रेट्स स्क्वायर रूप में सुविधा के अनुसार हमें बना सकते हैं। हम 1 मीटर बाय 1 मीटर के रॉड्स को ज्वाइन करके, तो वो स्क्वायर क्वाड्रेट हो जाते हैं, और इन क्वाड्रेट्स को हम कम्युनिटी में स्टडी करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन क्वाड्रेट्स की सहायता से हम पौधों में फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी, अबंडेंस और कवर या बेसल एरिया ज्ञात करते हैं। फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे अबंडेंस क्या होता है और अबंडेंस के को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं, जो हम सैम्पलिंग यूनिट्स या क्वाड्रेट्स हम फील्ड में लेके जाते हैं, और हम इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल हम बनाते हैं जिसमें हम प्लांट स्पीशीज़, यहाँ स्पीशीज़ और यहाँ हम क्वाड्रेट्स डालते हैं। क्वाड्रेट्स जो हमारे सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, और ये क्वाड्रेट्स जो हैं वो संख्या में 5 या 10 हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम 10 क्वाड्रेट्स या 5 क्वाड्रेट्स डालते हैं फील्ड में। और जैसे सपोज़ फर्स्ट क्वाड्रेट हमने किसी कम्युनिटी में जाके स्टडी करने के लिए पहला क्वाड्रेट ज़मीन पे रखा, और उसमें जो भी प्लांट्स आते हैं हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं। फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखा था कि प्लांट स्पीशीज़ ए है तो वो प्रेजेंट है या नहीं है। इससे हमारा काम चल जाता है कि 5 क्वाड्रेट्स में हम जो ए स्पीशीज़ है वो 5 में से कितने क्वाड्रेट्स में पाई गई। तो ये लगभग हो जाते हैं टोटल जो नंबर है वो हमारा यहाँ पे 5 में से 3 क्वाड्रेट्स में आता है, और 3 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में हम फिट करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं परसेंटेज में। इसी तरीके से हम डेंसिटी में करते हैं। यहाँ पे हम प्लस माइनस की जगह नंबर लिखते हैं। ए स्पीशीज़ का नंबर फर्स्ट क्वाड्रेट में कितना आया, सपोज़ 2 आया और उसके बाद में नहीं आया। फिर वापस 3 प्लांट्स, 3 स्पीशीज़ हमें ए स्पीशीज़ के 3 इंडिविजुअल्स हमें थर्ड क्वाड्रेट में मिले, और 2 प्लांट्स हमें फोर्थ क्वाड्रेट में मिले और फिफ्थ में नहीं मिले। तो इनका जो टोटल है, टोटल 5 क्वाड्रेट्स में ए स्पीशीज़ के कितने प्लांट्स मिले, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स।
Then density is calculated as total number of plants in all the quadrates upon total number of quadrates studied. Means total number of plants in all the quadrates कितने आ गए 7 upon total number of quadrates studied 5. Then 7 upon 5 is the density of a plant. Number of individuals of a species per unit area is the density of the plant species. So इस तरीके से हम A, B, C, D और जितने भी प्लांट्स आएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ अबंडेंस में हम अबंडेंस मीन्स उसकी सघनता कितनी है, मीन्स कितने ज़्यादा पौधे पाए जा रहे हैं, ये हमें अबंडेंस से पता लगता है. और अबंडेंस का मतलब होता है कि ये एक तरीके से प्लांट्स की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसका एक्सप्रेशन हम इसको कह सकते हैं. तो पर यूनिट एरिया में जितने एक ही जाति के जितने प्लांट्स की संख्या होती है वो उसकी अबंडेंस हो जाती है. और अबंडेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज अबंडेंस is equal to total number of plants of species, total number of plants of a species upon total number of quadrates studied. This is abundance of the plant. So if we take an example of A species, we can find out abundance like this. Total number of plants of a species is 7 and total number of quadrates of occurrence. Like this. Then the abundance of A species की जो abundance होगी वो क्या हो जाएगी 7. Total number of plants of species is 7 upon total number of quadrate of occurrence. मतलब कितने क्वाड्रेट में वो स्पीशीज पाई गई. यहाँ हम देख रहे हैं 5 क्वाड्रेट में से A स्पीशीज 3 क्वाड्रेट में पाई गई. तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट ऑफ अकरेंस इज 3. देन इफ वी कैलकुलेट दिस वी कैन फाइंड 2.3 इज द abundance of species A. Like this we can calculate abundance of species B, C, D depending on the data or the records of the species which we have brought from the field. So this is how we can calculate the abundance of the species. Now the next this quantitative character is cover and basal area. How we calculate cover and basal area? I should rub this. Now for cover and basal area, cover is the we can say dominance of the plant. By cover इन सब जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी जैसे फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, इससे हमें किसी भी कम्युनिटी की जो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलती. कई बार एक सिंगल प्लांट भी होता है तो वो पूरे कम्युनिटी के एरिया को ज़्यादा कवर कर लेता है. जैसे किसी कम्युनिटी में कोई एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है तो उस पेड़ की जो कैनोपी होगी वो उसका काफ़ी सारा एरिया कवर करके रखेगी. तो कवर से हमारा मतलब होता है कि कितना एरिया प्लांट स्पीशीज कवर करती है उस कम्युनिटी में, ज़मीन का कितना एरिया प्लांट स्पीशीज ने कवर कर रखा है. अब ये कवर जो है वो एक तरीके से प्लांट्स की डोमिनेंस भी बताता है कि कौन सा प्लांट वहाँ डोमिनेटिंग प्लांट है.
और ये हम इस तरीके से, दो तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है हर्बेज कवर। हर्बेज कवर का मतलब होता है जो एरियल पार्ट है, जो भूमि के ऊपर का भाग है पौधे का, वो जमीन का कितना एरिया कवर करके रखता है, ये कहलाता है हर्बेज कवर। दिस इज नोन एज हर्बेज कवर। जैसे सपोज कुछ मान लो ग्रासेस हैं, ग्रासेस उग रही हैं, तो ये ग्रासेस का जो कवर होगा वो क्या होगा, इसका ये वाला एरिया जो होगा वो इसका कवर कहलाएगा। कोई श्रब है, छोटा प्लांट है, तो इसका जो एरिया होगा वो ये इसका कवर, हर्बेज कवर कहलाएगा। तो जो भी एरियल पार्ट्स हैं जिसमें लीव्स हैं, वो कैनोपी जो है प्लांट की, वो कैनोपी इस ग्राउंड लेवल का कितना पार्ट कवर करती है, दैट इज कवर ऑफ द स्पीशीज। नाउ द सेकंड जो पैरामीटर हो सकता है डोमिनेंस या कवर देखने का, दैट इज बेसल एरिया। बेसल एरिया इज दैट एरिया ऑफ द प्लांट विच इज पेनिट्रेटेड इन द ग्राउंड। किसी भी पौधे का, क्योंकि हम फील्ड में ये जो कैनोपी होती है वो ज़्यादातर ओवरलैपिंग फॉर्म में हमें नज़र आती है, तो हम किसी स्पीशीज़ का हर्बेज कवर इंडिविजुअली निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे पॉइंट मेथड जो है उससे हम कवर निकालते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ओवरलैपिंग ऑफ द प्लांट्स रहता है कम्युनिटी में, इसलिए ये जो कवर वाला पैरामीटर है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं हो पाता। उस केस में हम किसी भी प्लांट की जो भी उसका बेसल एरिया है, बेसल एरिया का मतलब वो एरिया पौधे का, स्टेम का, जो ग्राउंड में गया है, जो धरती पे धरती को जिसने पेनिट्रेट किया है, जमीन का वो पार्ट जो प्लांट ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो मतलब स्टेम और ये जो नीचे रूट सिस्टम इसका होगा, तो इनके जंक्शन पे जो ग्राउंड लेवल में जहाँ पेनिट्रेशन है स्टेम का, वो जो भूमि का क्षेत्र है, वो जो धरती का क्षेत्र है, उसको हम बेसल एरिया कहते हैं ना। ये बेसल एरिया जो भी पार्ट जमीन में जाएगा वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम ये मानते हैं कि जैसे सपोज मैं इसको यहाँ इनलार्ज करके बताऊँ, तो ये वाला जो एरिया है, अगर हम किसी पौधे को ज़मीन में से उखाड़ेंगे तो वहाँ पे एक गोला नज़र आएगा, तो ये जो पार्ट होगा बेसल एरिया, ये हमें सर्कुलर नज़र आएगा, राइट। इसका हमें एरिया निकालना है। बेसल एरिया मतलब धरती का वो हिस्सा जो पौधे ने पेनिट्रेट करके ऑक्यूपाई कर रखा है, what will be that area, and this area is calculated by simple mathematical formula, because we know the penetrating area of the ground is a circular one, so we can calculate area of a circle. And what is the formula of area of a circle? It is pi r square. And from this formula, for this formula we require r, or the radius of the circle, and for radius of the circle we what we can take, we can take the circumference। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस या परिधि का माप अगर हम ले लें तो हमारे पास में 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस लेने के लिए हम किस तरीके से लेंगे, हम जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उनमें हम अपने सामने की तरफ, मतलब ज़मीन की सतह से करीब 1.5 मीटर ऊपर मानते हैं हम इसको, या ब्रेस्ट हाइट पे हम इस तरीके से उसका एक धागा लेके उसका चारों तरफ का सर्कल
उसको चारों तरफ से सर्कल के फॉर्म में ले लेते हैं और उस धागे की लंबाई ज्ञात कर ली जाती है और ये 2πr कहलाती है। इन केस ऑफ ग्रासेस, इन ग्रासेस को ऐसे ज़मीन से ऊपर पकड़ लिया जाता है और फिर उसकी एक धागे से उसकी सरकमफ्रेंस ले ली जाती है। तो इस तरीके से हम जो ग्रासेस हैं, जैसे छोटे पौधे हैं, वो ज़मीन से या ज़मीन की सतह से 2 सेंटीमीटर ऊपर से ये मेजरमेंट ले सकते हैं। और जो बड़े पेड़ हैं उसमें हम जो छोटे पेड़ हैं उसमें स्टेम के बेसल एरिया बेस से ले सकते हैं और बड़े पेड़ हैं तो हम ब्रेस्ट हाइट से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम पौधे की पहले सरकमफ्रेंस ले लेंगे, परिधि का नाप ले लेंगे और यहाँ से हम r कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में फिट करेंगे πr² में, तो हमें एरिया या बेसल एरिया ऑफ द प्लांट मिल जाएगा। और ये बेसल एरिया हमें एक तरीके से प्लांट की डोमिनेंस बताता है कि कोई पौधा अगर ज़्यादा एरिया ग्राउंड का कवर कर रहा है, उसका बेसल एरिया ज़्यादा है, उसका हर्बेस कवर ज़्यादा है, तो वो प्लांट वहाँ पे डोमिनेटिंग प्लांट की जैसे होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने आज 2 क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, अबंडेंस एंड बेसल एरिया ऑफ द प्लांट। सो दिस इज अबाउट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द community. Thank you very much.